Hello बच्चों, let's read the question. A small air bubble is trapped inside a transparent cube of size 12 centimeter. When viewed from one of the vertical faces, the bubble appears to be at 5 centimeter from it. When viewed from opposite face, it appears at 3 centimeter from it. Option A. The distance of the air bubble from the first face is 7.5 centimeter. Option B. The distance of the air bubble from the first face is 9 centimeter. Option C. Refractive index of material of the cube is 2. And option D. Refractive index of the material of the cube is 1.5. Now the key concept for this question is we have to put the value of apparent depth. Apparent depth का फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. अपरेंट डेप्थ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लगाएंगे. सपोज अगर अपरेंट डेप्थ का रिलेशन क्या होगा कि सपोज ये मीडियम 1 है एंड दिस इज अनदर मीडियम दैट इज जिसका म्यू है 2. एंड अपरेंट डेप्थ क्या होता है कि जो रियल डेप्थ है मीडियम 2 का वो है h एंड लेकिन हमें दिख रहा है ये डी डेप्थ पर ही. तो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू हो जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखना चाहिए h पर, क्योंकि एग्जैक्टली डेप्थ मीडियम 2 का h है, पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें डी डेप्थ पर ही दिखता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अपरेंट डेप्थ कहते हैं कि वो रियल में नहीं, जो एग्जैक्ट गहराई है वो नहीं बताता है, थोड़ा ऊपर आकर ऑब्जेक्ट दिखेगा हमें. तो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू होती है d इक्वल टू h इंटू μ1 अपॉन μ2. सपोज ये कोई क्यूब है तो इसके इनसाइड में एक बबल फंस गया है, ट्रैप्ड है. तो वर्टिकल फेस से देखते हैं अगर हम, तो ये मान लेते हैं ये है फेस 1 एंड नीचे ये है फेस 2. तो अगर हम वर्टिकल फेस से देखें तो वन साइड देखते हैं तो ये अपीयर होता है, फर्स्ट फेस से देख रहे हैं तो ये अपीयर होगा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. सेकंड में देख रहे हैं सेकंड फेस से तो ये अपीयर हो रहा है 3 सेंटीमीटर पे. नाउ अब हम F1 से क्या करते हैं, फर्स्ट फेस से ये जो डिस्टेंस है जहां पर ये बबल है एग्जैक्टली इसको हम ले लेते हैं h. तो सेकंड फेस से ये डिस्टेंस बबल का क्या हो जाएगा 12 माइनस h, क्योंकि क्यूब का साइज गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 माइनस h हो जाएगा. अब हम ये अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाएंगे. तो फ्रॉम फेस 1 से देख रहे हैं तो अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, अपरेंट डेप्थ कहाँ पे दिख रहा है 5 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, ये तो अपरेंट डेप्थ है गिवन है ये, दैट इक्वल टू, लेकिन रियल में ये डेप्थ कितना होना चाहिए, दैट इज h डिवाइड बाय h इंटू μ1. μ1 क्या होगा एयर का म्यू 1 डिवाइड बाय μ2. μ2 मतलब क्यूब का म्यू, तो म्यू क्यूब लिख देते हैं, दैट इज μc. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यूब हमने c ले लिया है. तो ये जस्ट हमने फॉर्मूला लगाया है कि अपरेंट डेप्थ जो है फर्स्ट केस में फेस 1 से वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दिया हमने अपरेंट डेप्थ. एंड रियल डेप्थ होना चाहिए h ले लिया. μ1 मतलब जिधर से हम देख रहे हैं तो ये हो गया 1 एयर का, दैट इज μ1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 ले लिया हमने, एंड μc क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यूब. तो यहां से एक रिलेशन आ गया हमारे पास, दैट इज h इक्वल टू 5 μc. इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको. नाउ अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, अपरेंट डेप्थ गिवन है फेस 2 से दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड रियल डेप्थ क्या होना चाहिए 12 माइनस h. ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं सेकेंड फेस से, फ्रॉम फेस 2 से अगर हम देख रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा अपरेंट डेप्थ d, तो d की वैल्यू क्या है गिवन है 3, दैट इक्वल टू रियल डेप्थ होना चाहिए 12 माइनस h इंटू μ1 दैट इज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय μ2 दैट इज
क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस एच दैट इक्वल टू 3 म्यू सी। एच की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो 12 माइनस एच, एच है 5 म्यू सी दैट इक्वल टू 3 म्यू सी। तो यहाँ से हो गया 8 म्यू सी इक्वल टू 12। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यूब आ गया हमारे पास, दैट इज 12 अपॉन 8। 4 से कैंसिल करते हैं, 3/2 दैट इक्वल टू म्यू सी की वैल्यू आ गई 1.5। नेक्स्ट में एक और पार्ट है क्वेश्चन का कि डिस्टेंस देखना है एयर बबल का फ्रॉम द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज हमने F1 लिया है, तो यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 देखें, डिस्टेंस कितना लिया था हमने, h लिया है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। h डिस्टेंस किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 से देख सकते हैं 5 म्यू सी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू 5 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यूब, इसकी वैल्यू 1.5 आई है, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट फेज से हमने h कंसीडर किया था जिसकी वैल्यू आ गई है 7.5। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए भी करेक्ट है हमारा, 7.5 सेंटीमीटर पर है बबल फर्स्ट फेज से, एंड ऑप्शन डी भी करेक्ट है कि 1.5 आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूब। तो हमारा आंसर हो गया ए एंड डी। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाया है फर्स्ट फेज से एंड सेकेंड फेज से। फर्स्ट फेज से रियल डेप्थ हमने h मान लिया, तो सेकेंड फेज से रियल डेप्थ जो है बबल का ये हो गया 12 माइनस एच, एंड अपरेंट डेप्थ गिवन है तो सॉल्व करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यूब आ गया 1.5 एंड h की वैल्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम द फर्स्ट फेज ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो गया दैट इज ए भी करेक्ट है एंड डी भी करेक्ट है। I hope you understood it well. Best of luck.